बोलो सतगुरुदेव जी की जय। सत साहेब। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अध्यात्म के नाम पर लोगों की आस्था के साथ, भावना के साथ और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए नकली पंथों और गुरुओं द्वारा ठगा जाना कोई नई बात नहीं है। इसी कड़ी में आजकल कबीर साहिब के नाम पर बहुत सारे नकली पंथ चले हुए हैं। अपनी अज्ञानता को अनदेखा करके वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इनमें से एक है मदनपति जी का पंथ। इस पंथ से प्रभावित कुछ अज्ञानी लोग जो काल के जाल में फंस चुके हैं, उनके विचार और उनके अज्ञानता का सतर इतना गिर चुका है कि कबीर साहिब जी की वाणियों के अर्थ का अनर्थ कर भोले श्रद्धालुओं को भ्रमित करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। सर्वविदित है कि कबीर साहिब जी की वाणी ना झूठी है और न ही व्यर्थ है, क्योंकि कबीर सागर में इतनी गूढ़ वाणियाँ हैं कि जिनको एक तत्वदर्शी संत के सानिध्य के बिना समझ पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। काल द्वारा चलाए गए भ्रमित पंथ व उनके गुरु कबीर साहिब जी के ज्ञान को झूठा सिद्ध करने में लगे हैं। कबीर साहिब जी की वाणियों को गलत ढंग से पेश करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति शिष्य बनने से पहले गुरु बनने की चाहत ज़्यादा रखते हैं, भोली जनता को भ्रमित करने का असफल प्रयास करते हैं। काल द्वारा प्रेरित नकली पंथ के प्रवर्तक मदनपति साहिब जी के बारे में कहा जाता है कि ये 14 वर्ष की आयु में घर परिवार छोड़कर संसार का मोह त्याग कर जंगल में जाकर साधना करने लगे। एक दिन इनको राधापति नाम के एक दिव्य पुरुष ने दर्शन दिए, जिसके बारे में उनका कहना है कि वे स्वयं कबीर साहिब जी थे और इनको मूल ज्ञान उन्होंने ही बताया। आओ अब जाने मदनपति जी का मूल ज्ञान क्या है। दोस्तों, इसको मूल ज्ञान कहेंगे या भूल ज्ञान, इस पर आपको विचार करना है। कबीर साहिब जिन महान संतों को मिले उनमें गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, दादू साहिब जी, नानक साहिब जी, मलोकदास साहिब जी, धर्मदास साहिब जी व घीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश वाले, इन सभी को सतलोक लेकर गए व भक्ति भेद दिया। कबीर साहिब व इन महापुरुषों का ज्ञान तो आपस में मिलता है, लेकिन मदनपति साहिब का ज्ञान इन पुरुषों से नहीं मिलता। यदि गहराई में जाकर विचार करें तो मदनपति साहिब को जो दिव्य पुरुष मिले वे कबीर साहिब नहीं, स्वयं काल थे। यहाँ काल ने मदनपति जी को न स्वयं का ज्ञान करवाया, ना ही कबीर साहिब का भेद दिया। काल ने जो ज्ञान बताया वह कबीर साहिब के ज्ञान से बिल्कुल भिन्न है। मदनपति जी को भ्रमित कर दिया गया कि ऊपर कोई लोक नहीं है, न सतलोक, न अलखलोक, न अगमलोक और न ही अनामी लोक है। आत्मा ही परमेश्वर है तो खुद ही परमात्मा है। अपना निज स्वरूप को देख ले, उसमें स्थित हो जा, इसको पूर्ण मुक्ति कहते हैं। मदनपति जी का ग्रंथ व उनके प्रचारक कहते हैं, श्वास का सिमरण नहीं करना है, किसी अक्षर का जाप नहीं करना है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक नहीं है, परमात्मा का रहने का कोई स्थान नहीं है, आत्मा को किसी ने पैदा नहीं किया, वह स्वयं ही बनी है। इनके मूल ज्ञान के अनुसार आत्मा ही सतनाम, आत्मा ही सारनाम, आत्मा ही निशब्द, अकह, अनाम आदि आदि हैं। इनका कहना है कि हम सीधा सारनाम देते हैं, अक्षर वाले शब्द का जाप नहीं करना है, सीधा निज स्वरूप को लखाते हैं, त्रिकुटी में नहीं जाना है। मुक्ति आत्मज्ञान से होगी, अर्थात निज स्वरूप देखने से होगी। दोस्तों, ये अपने अज्ञान को कबीर साहिब के द्वारा दिया गया ज्ञान बता रहे हैं, जिसको ये मूल ज्ञान कह रहे हैं। दरअसल इनका ज्ञान कबीर साहिब जी के ज्ञान से बिल्कुल भिन्न है। दोस्तों, आज आपके सामने इनके द्वारा फैलाए जा रहे अज्ञान का पर्दाफाश करेंगे। अब सच्चाई देखकर निर्णय करें कि इन्हें कबीर साहिब मिले या काल भगवान मिले। कबीर साहिब जी की वाणी से ही इन्हें सभी बिंदुओं पर झूठा साबित करेंगे। मदनपति जी को राधापति के रूप में काल मिले थे। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि कबीर साहिब जी का ज्ञान क्या कहता है
और मदनपति जी का ज्ञान क्या कहता है। यदि मदनपति जी का ज्ञान कबीर साहिब के ज्ञान से मेल नहीं खाता तो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा कि मदनपति जी को काल भगवान मिले और अपना आधा अधूरा ज्ञान देकर भ्रमित कर दिया। आइए देखिए कबीर साहिब के ज्ञान में और मदनपति जी के ज्ञान में कितना अंतर है। हम इसको तुलनात्मक तरीके से बताएंगे। मदनपति जी तथा उनके प्रचारक कहते हैं कि सार शब्द 10वें द्वार, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, के ठीक ऊपर शरीर में मिलेगा। कबीर साहिब जी कहते हैं सार शब्द शरीर के बाहर 12वें द्वार के ऊपर सुरती कमल में है। मदनपति जी तथा उनके प्रचारक कहते हैं कि त्रिकुटी में नहीं जाना है। कबीर साहिब जी ने स्पष्ट किया है कि त्रिकुटी में जाना ही पड़ता है। मदनपति जी तथा उनके प्रचारक कहते हैं कि 52 अक्षर वाले किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना है, जबकि कबीर साहिब जी कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए 52 अक्षरों में आने वाले नाम मंत्रों अर्थात सतनाम सार नाम का जाप जरूरी होता है। मदनपति जी तथा उनके प्रचारक कहते हैं श्वास का सिमरण नहीं करना है, जबकि कबीर साहिब जी कहते हैं कि श्वास का सिमरण मुख्य है। मदनपति जी कहते हैं ऊपर कोई लोक नहीं है, जबकि कबीर साहिब की वाणी तथा गरीबदास जी की वाणी में अनेक स्थानों पर ऊपर के लोकों का वर्णन है। आपको प्रमाण दिखाएंगे। दोस्तों, अब हम एक एक बिंदु से इनके अज्ञान का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी पहली वीडियो में सार शब्द का भेद बताते हैं। हम इनके सार शब्द पर चर्चा करते हैं कि मदनपति जी का ग्रंथ व उनका प्रवक्ता सार शब्द को कहाँ बताता है, जो इनके मूल ज्ञान का तथा उनके अनुभव का ग्रंथ है। साथ में ये भी कहते हैं कि ये ज्ञान कबीर साहिब जी ने मदनपति जी को दिया है। इनके ग्रंथ सत्यनाम नाम प्रकाश टीका के 89 पेज पर लिखा है कि 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठोर, तहवां सुरती लिप्त करो दे तजो फिर और। इसका टीका करते हुए बताते हैं, गुरुजी शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र को 10वां द्वार भी कहते हैं। उसके ठीक ऊपर चमड़ी में बिल्कुल एक तरह से सटा हुआ अछूता व चेतन आत्मा शब्द रूप है। वहीं पर अपनी सुरती को संसार से हटाकर स्थिर करके लगाओ। सुरती आत्मा में एकाग्र होने से तुम्हें शरीर की कुछ भी शुद्धि नहीं करनी चाहिए। ये कहते हैं कि सुरती लगाते हुए शरीर छोड़ना है, यानी मर जाना है। इनका ग्रंथ व प्रवक्ता बताता है कि हम सार शब्द को सीधा लिखाएंगे और किसी अक्षर वाले नाम के जाप की ज़रूरत नहीं है। सार शब्द प्राप्त होने के बाद उसमें सुरती लगानी है, सुरती को सार शब्द से जोड़ना है। ऐसा अभ्यास करने से एक दिन आपको सार शब्द परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसके बाद आपका स्वरूप परमात्मा जैसा हो जाएगा अथवा निज स्वरूप को प्राप्त होकर उसमें स्थिर हो जाओगे। परमात्मा और आप में कोई भेद नहीं होगा। फिर आपको महसूस होगा कि तेरे ऊपर और कोई परमात्मा नहीं है। तो स्वयं ही सतनाम सत शब्द, सार शब्द, निशब्द, अकह, अनाम आदि तू स्वयं ही है। तुझे किसी ने पैदा नहीं किया, तू स्वयं ही परमेश्वर है। ये व्याख्या मदन साहेब पंथ के मूल ग्रंथ में वर्णित है तथा इसके प्रचारक भी ऐसा ही प्रचार करते हैं। यही इनके ज्ञान का सार है। ये कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र ही 10वां द्वार है। उसके ठीक ऊपर चमड़ी में एक तरह सटा हुआ अछूता वह चेतन आत्मा शब्द रूप है। उसमें अपनी सुरती लगाओ। इसी को ये सार शब्द कहते हैं। इसी में मरते समय तक सुरती लगाते रहोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। साथियों, ये इनके ज्ञान का निचोड़ है। इनको तो 10वें द्वार को खोलने का भी पता नहीं है, जबकि कबीर साहिब जी ने 12 द्वार बताए हैं। 12वें द्वार के पार सार शब्द है और ये 10वें द्वार में ही सार शब्द की उपलब्धि बता रहे हैं। इनको 10वें द्वार का भी ज्ञान नहीं है, तो 10वें द्वार को खोलने का ज्ञान कहाँ से होगा। इनको जो ज्ञान कराया गया वो 10वें द्वार से भी नीचे का है और इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि मदनपति जी को राधापति के रूप में कौन मिले थे
और इनको कहाँ का ज्ञान दिया था। इनके ग्रंथ सत्यनाम नाम प्रकाश टीका में सार शब्द के बारे में बताया गया है। ये बताते हैं कि सार शब्द ब्रह्मरंध्र यानी 10वें द्वार के ऊपर शरीर के अंदर है, और ये कहते हैं हम अपनी सुरती को विहंगम मार्ग से यानी पक्षी की तरह उड़ाकर सीधे 10वें द्वार के ऊपर लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। साथियों, 10वां द्वार तो 2 अक्षर वाले मंत्र सतनाम के जाप के बिना खुल ही नहीं सकता, और न ही दिव्य दृष्टि खुल सकती, यानी पक्षी भी अंधा और द्वार भी बंद, तो विहंगम मार्ग से पक्षी कैसे और कहाँ जाएगा। साथियों, यहाँ इनका ये ज्ञान पूर्ण तौर से फेल है, क्योंकि कबीर साहब जी को योगी ऋषि मुनि यही बात कहा करते कि हम सुरती के साथ अपने लक्ष्य को बना लेते हैं, फिर उड़कर वहीं चले जाते हैं। उनको भी कबीर साहब जी कहते थे, तुम्हारी सुरती यानी पक्षी तो अंधा है, लक्ष्य का पता नहीं, तो अंधा पक्षी कहाँ उड़कर जाएगा। पहले पक्षी की आंख ठीक की जाए, और आंख सतनाम के द्वारा ठीक होगी। वह सतनाम तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए पहले उस नाम को प्राप्त करो। तो साथियों, वो आपको कबीर साहब जी की वाणियों से इसी बात को प्रमाणित करते हैं कि पक्षी ही अंधा है तो उड़कर जाएगा कहाँ, यानी हमारी दिव्य दृष्टि नहीं खुली है। दिव्य दृष्टि 2 अक्षर वाले सतनाम का जाप करने से खुलेगी। सतनाम इनके पास है नहीं, तो फिर इनकी ऊपर सुरती जाएगी कैसे। आइए सुनिए कबीर साहब जी इन वाणियों में क्या कहते हैं। बहु भांति मुनि ऋषि जोग ठानो, भयो रहित नहीं लेस हो, काया थापी सुरती सो, सब काग भय नहीं हंस हो। पक्षी होई तब होई महाबल, नाम बिना तो काग हो, पक्षी त्यागी जो नाम साधे, हंस होए बड़ भाग हो। जोग तो आही अपार पक्षी, भया पर नैन नहीं, जोग नाम उजियार, नाम ते ही जो पावही। ये कबीर सागर ज्ञान सागर पृष्ठ 87 पर है। अब सुनिए, आपको प्रमाण सहित बताते हैं कि सार शब्द कैसा है, कहाँ है। स्वयं देखिए प्रमाणों के साथ। कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्द अर्थात सतगुरु काया से बाहर है। कबीर साहब कहते हैं कि बिन सतगुरु को भेद बतावे, नाम प्रताप जोग ही आवे। काया तेजो बाहर होई, भाग जीव पावे पुनि सोई। बाहिर को मैं कहब ठिकाना, सुरती कमल सतगुरु निर्वाणा। कबीर सागर ज्ञान सागर पृष्ठ 87। सुरती कमल का बूझ ठिकाना, द्वादश दर पर हमारा स्थाना। सदग्रंथ साहेब पेज 465। सुरती कमल सतगुरु हैं भाई, जिन अक्षय वृक्ष की राह बताई। सदग्रंथ साहेब पेज 469। इन वाणियों का अर्थ समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि सार शब्द को सतगुरु भी कहते हैं, शब्द गुरु भी कहते हैं। एक वाणी और सुनिए। देही को सतगुरु कहे, यह सब धूंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं, वाकु सतगुरु जान। इन वाणियों में कबीर साहेब व गरीबदास जी महाराज ये समझाना चाहते हैं कि सतगुरु या सार शब्द का मूल ठिकाना सुरती कमल में है, जो 12वें द्वार के पार सतलोक में है। इन वाणियों से प्रमाणित हो गया है कि सार शब्द 12वां द्वार पार करके सतलोक में सुरती कमल में है। जब तक हमारी सुरती वहाँ नहीं पहुँचेगी, तब तक सार शब्द की झलक स्वप्न में भी नहीं मिलेगी। कबीर साहब जी व गरीबदास जी के ज्ञान से अलग सार शब्द के लिए मदनपति जी के पंथ वाले ब्रह्मरंध्र यानी 10वें द्वार में ध्यान लगवाते हैं, जो ब्रह्मलोक तक की सीमित है। ब्रह्मलोक में 10 प्रकार की धुन सुनती हैं, वह बहुत आनंद भी मिलता है, इसलिए ब्रह्मलोक को सुख सागर भी कहा है। ये मदन पंथ वाले 10वें द्वार अर्थात ब्रह्मरंध्र तक की भक्ति देकर जीव को उलझा कर रखते हैं। इनके ज्ञान के अनुसार जीव काल लोक में ही रह जाएगा। ब्रह्मलोक काल का ही लोक है। यदि आपके भाग्य में कोई पाप कर्मों की मार या कोई दुख आने वाला है, तो इस भक्ति से ये दुख भी दूर नहीं हो सकता और न ही मोक्ष होगा। लेकिन ये अज्ञानी लोग इसी को सार शब्द परमात्मा व पूर्ण मोक्ष बताते हैं। लेकिन वास्तव में 12वें द्वार के ऊपर जो सार शब्द प्राप्त होगा, उसकी धुन व आनंद इसकी तुलना में कई गुना अधिक होता है। सार शब्द प्राप्ति के बाद हम परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। सार शब्द का सिमरण करके ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। इसी सार शब्द से तुम्हारे पाप कर्म भी कटेंगे, सुख भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा।
यह सार शब्द 2 अक्षर के सतनाम तथा 1 अक्षर के आदि नाम का अजपा जाप करने से प्राप्त होता है। अब आप स्वयं निर्णय करें कि सार शब्द ब्रह्मरंध्र अर्थात 10वें द्वार में है या 12वें द्वार को पार करके सतलोक में है। आपके सामने प्रमाण सहित निर्णय हो गया है कि सार शब्द 12वें द्वार के पार है, जो कबीर साहब ने बताया है। इससे सिद्ध हुआ कि मदनपति जी के ज्ञान के अनुसार 10वें द्वार में सार शब्द बताना काल द्वारा बताया भ्रमित ज्ञान है, जो बिल्कुल गलत है। आप शिक्षित हैं, स्वयं निर्णय कर लें। एक उक्ति है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब आपको द्वारों का ज्ञान करवाते हैं। कबीर साहब की वाणी क्या कहती है, सुनिए। 10 दरवाजे प्रकट हैं, 4 कुलफ लगाए, 2 दरवाजे उघड़े, हंसा सचू पाए। कबीर शब्दावली पृष्ठ 816 पर। अब ब्रह्मांडों का चित्र देखिए आप। यह वाणी प्रमाण दे रही है 10 दरवाज़ों का ज्ञान सबको है। किसी भी संत को प्रवचन करते हुए सुनिए, ये यही कहते हैं कि 10वें द्वार में ध्यान लगाओ, मतलब कि 10वां द्वार तक की जानकारी सबको है। आगे वाणी है 4 कुलफ लगाए। इसके बारे में सतगुरु बताते हैं कि काल निरंजन के पास 21 ब्रह्मांड का साम्राज्य है। इसमें 5-5 ब्रह्मांडों को मिलाकर 4 महाब्रह्मांड बना रखे हैं। ये 4 कुलफ यानी 4 ताले इन ब्रह्मांडों के हैं। इनके पार 2 दरवाजे 11वां व 12वां द्वार हैं। वे द्वार खुलेंगे तब जाकर 12वें द्वार के पार सुरती कमल में सार शब्द प्रकट होता है। अब 10वें व 11वें द्वार 2 अक्षर के ओम सोहम यानी सतनाम के अजपा जाप से खुलते हैं, जो कि पूर्ण सदगुरु जो अधिकारी हैं वे देंगे। उसके जपने से ये द्वार खुलेंगे। यदि इन मंत्रों का जाप बिना पूर्ण गुरु अधिकारी से लेकर करोगे तो ये मंत्र लाभ की बजाय हानि कर देंगे, क्योंकि इनमें बहुत शक्ति होती है, भक्ति से सहन नहीं कर सकता। इनकी शक्ति पागल कर देगी या राक्षस बना देगी। यदि इन परिस्थितियों से बचकर ऊपर 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर 2 अक्षर के जाप के बल पर पहुंच जाते हैं तो वहां एक सुई की नोक जितना सूक्ष्म द्वार है। द्वार के पार सतगुरु रूप में कबीर साहब जी खड़े होंगे। द्वार के इधर कबीर साहब जी के शिष्य सहज संतोष जी बैठे हैं। वे सत्यवादी भक्तों को पार करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। वे पूछते हैं कि आपके गुरु कौन हैं, आपका इष्ट कौन है, और मंत्र सुनाओ। जो मनमुखी होते हैं अर्थात पूर्ण अधिकारी संत से दीक्षा नहीं लिए होते हैं, उन्हें सहज संतोष जी ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। वहाँ का गिरा हुआ दोबारा कभी वहाँ नहीं जाता। काल के 21वें ब्रह्मांड के आखिरी छोर को जो मनमुखी साधना करके पार करके जो आगे जाना चाहते थे, वे मनमुखी भक्ति करने वाले कौन कौन नीचे गिरे जानिए एक वाणी के द्वारा। श्रृंगी ऋषि का पत्र फूटा, पारा ऋषि माया ने लूटा, भिंडी ऋषि जूं भेड़ भिवंडा, बहुरी नहीं वहाँ पाया झंडा, दुर्वासा का ध्यान डगाया, शंखलोचनी कूं भरमाया, 2400 उतरे नहीं घाटी, विषम पंथ है झीनी बाटी, 87 ठेका खाया, सिद्ध 84 उल्टा आया, नारद मुनि से केते वर्णो, जो उबरे सो सतगुर सरनो। सदग्रंथ साहेब पृष्ठ 520। जिन महापुरुषों के नाम इन वाणियों में लिए गए हैं, जैसे श्रृंगी ऋषि जी, पराशर ऋषि जी, भिंडी ऋषि जी, दुर्वासा ऋषि जी, जैन धर्म के 24 तीर्थकर, 88,000 ऋषि और नारद मुनि जी जैसे साधकों ने इन्हीं 2 अक्षर वाले जाप मनमुखी करके 11वें द्वार को पार करने की कोशिश की और उनकी ये दशा हुई। इनको नीचे गिरा दिया गया क्योंकि इन्होंने कबीर साहब जी के अधिकारी व पूर्ण संत से नाम प्राप्त नहीं था। अब आप विचार करें कि जिनके पास नाम ही नहीं और 10वें द्वार में ध्यान लगाते हैं और वे पूर्ण मोक्ष की बात करते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि कहाँ बैठे हैं। 11वें के बाद 12वें द्वार में जो आदि नाम अक्षर है उसको भी अजपा विधि से सुरती नृत्ति से अजपा जाप किया जाएगा, तब वह 12वां द्वार खुलेगा। तब जाकर सार शब्द प्रकट होता है। सार शब्द कोई आलू प्याज नहीं है, जहाँ मर्जी वहाँ मिल जाएगा।
सार शब्द को प्राप्त करने के लिए कबीर साहिब जी एक वाणी में कहते हैं, सतनाम स्वपन में सोसे, ज्यों माता बालक को पोसे, जब लग भक्ति अंग अंग नहीं समावा, तब लग सार शब्द कैसे को पावा। कबीर सागर मुक्ति बोध पेज 72। इस वाणी में कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि सतनाम की अत्यधिक भक्ति होगी और भक्ति अंग अंग में समाएगी। जैसे काम करते करते माँ अपने बच्चे पर ध्यान रखती है, एक पल के लिए भी नहीं भूलती, ऐसे सतनाम का जाप करने से सार शब्द मिलता है। सार शब्द कब और कैसे मिलता है, इसे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के मुख कमल से भी सुनिए। गरीब मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, त्रिवेणी के तीर राम रंग होरी हो। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, त्रिवेणी के तीर राम रंग होरी हो। 5 सखी नित संग है रंग होरी हो, बरस के सरनीर राम रंग होरी हो। इला पिंगला मध्य है रंग होरी हो, बीच सुषमना घाट राम रंग होरी हो। शिव बर्मादिक खेलाई रंग होरी हो, सनगातिक जो है बाट राम रंग होरी हो। उसे परमात्मा की तरफ हर एक इंसान, हर ऋषि, हर संत भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन वो सतभाव सतनाम ना मिलन की वजह से, सार शब्द ना पान, सार नाम सार शब्द ना मिलन की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए। ये सभी अपना नाम ले रहे हैं, सनकादिक, सनक सनंदन, ब्रह्मादिक यानी शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी उस नाम में यानी भक्ति में लगे हुए। आप देखिए कि जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा सकते, उनके उपासक कहां जाएंगे। एक बात को समझ लेवा इंसान को, इतना इशारा बहुत हो है। अब उन तो फालतू तो उनके उपासक ना सिद्ध हो सकते, ना समाधिस्थ हो सकते, ना वो कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकते, और वो भी पार ना हो सकते, तब वो कहां जाएंगे। तो क्या कहें, शेष सैंस मुख गावे ही रंग होरी हो, यू नारद पोर नाद राम रंग होरी हो। हाथ अबीर गुलाल है रंग होरी हो, खेलत है सब साध राम रंग होरी हो। इंद्र कुबेर वरुण है रंग होरी हो, धर्मराय जान धरंत राम रंग होरी हो। चित्रगुप्त चितवन कर रंग होरी हो, कोई न पावे अंत राम रंग होरी हो। कि इन मत तक किसी को नहीं उसका अंत आया। सतगुरु महाराज पूर्ण ब्रह्म का अभी तक ज्ञान इनको नहीं हुआ। अब देखो बंदी छोड़, आपने उपदेश तो ले रखा सभी ने कि ये जो मंत्र आपको सांस का सुमन हमने दे रखा है, कितना कीमती है। इस 3 लोक का सबसे उत्तम नाम है ये सांस के, जो दोनों आपको मंत्र दे रखे हैं। उसके बारे में, उसके बाद फिर सार नाम है जो सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, और सब हंसों का वास है, नहीं बस्ती नहीं गाम। फिर नाम के बाद वो वस्तु आपको फिर बताई जाएगी जो तत्व भेद है, जिसको शब्द कहते हैं। आपने सतगुरुदेव जी के मुख कमल से सुन लिया है तथा कबीर साहब जी की वाणियों से भी सिद्ध हो गया है। अब तो कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। जब सार शब्द मिल जाएगा फिर हमें उसका सुमिरन सुरती नृति से करना है। सार शब्द का ज़्यादा सिमरन करने से दिव्य दृष्टि खुलने पर सतलोक में बजने वाली धुन तथा सतलोक के सभी नज़ारे दूरबीन की तरह ऐसे दिखेंगे जैसे खगोल शास्त्री दूरबीन के माध्यम से करोड़ों किलोमीटर दूर हो रही खगोलीय घटनाओं को यहाँ बैठे बैठे देख लेते हैं। इसी तरह यहीं बैठे दिव्य दृष्टि से ही परमात्मा के दर्शन होंगे। उसके बाद जीव को हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। वाणी में कहा है, दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, गरीबदास गायत्री लापी, शीश पीठ यम रोया हो। सदग्रंथ साहिब पेज 946। इस वाणी में गरीबदास जी समझा रहे हैं, जब सार शब्द की ज़्यादा कमाई हो जाएगी तो सार शब्द के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे और काल शीश पीट कर रोता रह जाएगा। तो साथियों, मदनपति पंथ वालों को सार शब्द की परिभाषा का भी पता नहीं तथा इन्हें सार शब्द की भनक भी नहीं है, ना मिल सकती।
ये सार शब्द को शरीर के अंदर 10वें द्वार के ऊपर बता रहे हैं, जबकि कबीर साहिब जी ने 12वें द्वार को पार करके सतलोक में सुरती कमल में सार शब्द बताया है। लेकिन ये मदन पंथ वाले अपने अज्ञान से जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। पढ़ा लिखा समाज ऐसे व्यक्तियों की मीठी मीठी बातों के बहकावे में न आए। एक वाणी कहती है, बीजक की बातां कहें बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। सदग्रंथ साहिब पेज 161। इसके लिए गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कुछ अज्ञानी लोग अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मूल ज्ञान हमारे पास ही है, जबकि उनके पास ज्ञान की ABCD भी नहीं है। वे तो मीठी मीठी व लच्छेदार बातें कहकर भगत समाज का विनाश करने के लिए पैदा हुए हैं। मदनपति जी के पंथ के स्टार प्रचारक जी, आपसे नम्र निवेदन है, आप इस झूठे व भ्रमित ज्ञान के प्रचार प्रसार को बंद कर दें। परमात्मा से डरें, लोगों के अनमोल जीवन से खिलवाड़ न करें। इसका बहुत बड़ा दोष लगता है, आने वाले जन्मों में इसको भोगना भी पड़ता है। अतः सभी भक्त आत्माओं से पुनः निवेदन है कि वर्तमान में आधिकारिक पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। आइए एक बार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के मुख कमल से सुनिए। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूं। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूं, जब नियम में रहोगे तो। अब आपको वो तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति और मंत्र समाधान मिला है, वो इस दास के पास है। और अपना कल्याण कराओ। दास पलकें बिछाई बैठा आपके लिए। आप भगवान के बच्चे हो, सारे जाओगे। तो साथियों, हमने सच्चाई को आपके सामने पेश कर दिया है। इस पर विचार करना आपका काम है। आगे दूसरी वीडियो में इनके दूसरे ज्ञान की पोल प्रमाण के साथ खोलेंगे, अतः अगली वीडियो में अवश्य देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपने जो सुना, ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में और अपनी पुस्तकों में बताते हैं। अतः अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनें और उनकी पुस्तकें अवश्य पढ़ें। सत साहिब।